हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है संस्था व बेस, यानी संस्था है क्या। तो आपको पता होगा कि समाज का जब निर्माण होता है तो उन कुछ चीज़ों से मिलकर बना, जैसे कि परिस्थिति हुआ, आपका स्टेटस हुआ, संस्था हुई, समिति हुई, तो इनकी समाज को आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें संस्था का निर्माण करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि संस्था का निर्माण होता कैसे है, फिर संस्था है क्या। संस्था का मतलब है कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या होता है, सामाजिक नियम और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संस्था। यानी सामाजिक नियम होने चाहिए और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, जैसे कि आपके कानून हो गए, जैसे कि भारत का संविधान क्या है, संस्था है, यानी नियमों की व्यवस्था है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, संस्था बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ परिभाषा दी हुई है। दो परिभाषा हमने ली है संस्था की, एक मैकवेयर-पेज की और दूसरी मेरिल और एलरिच की। तो मैकवेयर-पेज क्या कहते हैं संस्था की परिभाषा में, ये कहते हैं कि जो सामूहिक क्रिया की विशेषता को बताने वाली कार्य प्रणाली का स्थापित स्वरूप को क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। यानी क्या है, सामूहिक क्रिया और उसकी विशेषता और उस विशेषता को बताने वाली जो हमारे पास में प्रणाली है, नियम है या कानून है, उसको हमने क्या कहा है, संस्था कहा है। दूसरी जो परिभाषा है हमारी वो है मेरिल तथा एलरिच के अनुसार। तो इन्होंने क्या बताया है कि संस्था क्या है, आचरण के वे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी ऐसे नियम कानून जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, उनको क्या कहेंगे, हम संस्था बोल लेंगे। फिर हम देखेंगे संस्था का निर्माण होता कैसे है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मन में क्या होता है, पहले कुछ विचार आते हैं कुछ विचार होते हैं, फिर उन विचारों की धीरे धीरे हम बार बार वो विचार आते चले जाते हैं हमारे मन में, उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो वो विचार जो है हमारी आदत बन जाते हैं। फिर आदत, जब वो आदत पहले तो एक सामान्य व्यक्ति के विचार होते हैं, फिर जब वो पुनरावृत्ति होती है फिर वो आदत बन जाती है, और आदत बनने के बाद जब वो आदत क्या होती है, आदत की जब सामूहिक पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी जब भी सामूहिक का मतलब बहुत सारे व्यक्ति उस आदत को फॉलो करने लगते हैं या फिर उस आदत का अनुसरण करने लगते हैं, तो फिर वो क्या बन जाती है, जनरीति। ठीक है, जनरीति। फिर जनरीति में जब अनुभव इंक्लूड हो जाते हैं, यानी अनुभव मिल जाते हैं, तो फिर उससे क्या बनती है हमारी प्रथा। प्रथा में जब हम समाज कल्याण की जब भावना जुड़ जाती है प्रथा में, तो फिर वो बन जाती है लोकाचार, और लोकाचार की जो एक निश्चित संरचना होगी उसको हम बोल लेंगे संस्था। ठीक है, तो हमारा संस्था के निर्माण के लिए हमें क्या जरूरत क्या पड़ी, संस्था के निर्माण के लिए विचार, आदत, यानी स्टेप कौन कौन से, पहले हमारे विचार आएंगे, फिर हमारी वो विचार आदत बन जाएंगे, फिर आदत जननीति बन जाएंगी, फिर प्रथा, फिर लोकाचार, और फिर आपकी संस्था का निर्माण होता है। तो ऐसे संस्था का निर्माण होता है। तो संस्था की कुछ विशेषता भी होती है, जैसे कि नंबर 1 आपका, संस्था क्या होती है, मूर्त रूप होती है। अमूर्त। संस्था क्या है, अमूर्त रूप होती है, यानी कोई इसकी संरचना नहीं होती, भौतिक संरचना नहीं होती, ये क्या है, नियमों की व्यवस्था है। इसलिए हमने क्या कहा, इसको अमूर्त रूप होता है संस्था का। फिर इसका क्या होता है, एक परिभाषित उद्देश्य होता है। परिभाषित उद्देश्य, संस्था का परिभाषित उद्देश्य होता है। यानी जब संस्था का निर्माण करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, तब जाकर संस्था का निर्माण होता है। फिर जो तीसरी विशेषता है, सामूहिक स्वीकृति, यानी कि जब सामूहिक स्वीकृति बन जाती है तो फिर तब संस्था का निर्माण होता है।
यानी ऐसा नहीं कि संस्था को एक व्यक्ति फॉलो करता है, संस्था को पूरा का पूरा एक समूह मिलकर उसको अनुसरण करता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में भी आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।